लगता है क्यों ऐसा हुआ? क्या देखिए, वहाँ एक भय का माहौल बनाया गया है, वहाँ खून खराबे की, हिंसा की राजनीति हो रही है। जो टीएमसी, आप एक झगड़े को कहोगे कि ये जय श्री राम कहना चाह रहा था, वो तावीज का झगड़ा है, उसका आपस का झगड़ा है, और कैसे मतलब राहुल गांधी और राणा आयोग, क्या क्या बड़े बड़े जिम्मेदार लोग उसको फैलाने में, ट्विटर खुद फैला। चिकित्सा आप ही के पास है ना? पीछे बैठने से लेकिन बड़ा अच्छा लागल और दर्शन तरफ का दृश्य बनल गिल बा पूरा अंदर। हाँ, बहुत बढ़िया लगा। अरे वाह, ओह, गाना गाता हुआ था। अरे वो तो अब हमेशा गावत रही कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो स्थिति है उसमें कोई नहीं रहना चाहेगा। किसने किया स्थिति? बीजेपी तो 3 से 77 पे आ गई। बीजेपी तो वहाँ 0 से 18 सांसद पे आ गई। तो उन्होंने तो ममता बनर्जी के सामने ही कह दिया कि हिंसा जो हो रही है उसके कारण बीजेपी में कोई नहीं रह सकता। लेकिन सब मुकुल राय जैसा, राहुल गांधी के ही राजस्थान में वैक्सीन दबाई गई, जलाई गई, उस पर कुछ हम गावत आ रहे थे ना कि भोलेनाथ के नगरिया में बड़ा सुख भयो, अरे गंगा मैया के डगरिया में अपार सुख लयोरी, महादेव के नगरिया में बड़ा सुख भयो। बदल गयो है बाबा विश्वनाथ मंदिर, सुंदर बनत हो माँ गौरा के मंदिर, अरे अद्भुत नगरिया अकल्पनीय दृश्य में दुनिया के बड़ी इंतजार लग रहो, बाबा भोला के नगरिया में हो बड़ा सुख है। याजे हमारे देश के लिए बेहतर नहीं। हम एक सलेट बाउल कल्चर के लिए जाने जाते थे और यहाँ पे इस तरीके की चीजें एग्जैक्टली वही बात। अभी आज हमारी 12 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मीटिंग ली। इस पे चिंता हम लोग जाहिर कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जनता जिसको भी चुनना होगा चुनेगी, लेकिन कम से कम हिंसा तो मत फैलाओ यार, झूठ बोल के। आप नगरिया में अपार सुख लयोरी, महादेव के नगरिया में बड़ा सुख भयो। बदल गयो है बाबा विश्वनाथ मंदिर, सुंदर बनत हो माँ गौरा के मंदिर, अरे अद्भुत नगरिया अकल्पनीय दृश्य में दुनिया के बड़ी इंतजार लग रहो, बाबा भोला के नगरिया में हो बड़ा सुख भयो। याजे बनौली है। इसका आरोप लगाने वालों को ना ईश्वर बड़ा कड़ा सजा देगा। ये वही लोग हैं जो कल तक राम मंदिर को बनने नहीं देना चाहते। कांग्रेस ने 24 वकील दिए हैं कि राम मंदिर ना बने। कांग्रेस ने लगातार आजादी के बाद से जितनी ताकत लगी इसको अटकाने भटकाने की कोशिश की। अब उनको कैसे पचेगा? या कोई भी हो, वो आम आदमी पार्टी ही हो या फिर अखिलेश यादव ही हो, इन लोगों को कैसे पटेगा कि जिन कारसेवकों को गोली से उड़ा दिए वो लोग राम मंदिर बनाने में सफल हो रहे हैं। तो
बाकी तो जवाब दिया जा चुका है कि ये जमीन जो भी लेता खरीदता है। देखो, हमारा कहना है कि राम जन्मभूमि का जो फैक्ट है वो कोई विवाद की जमीन अब नहीं लेना चाहती है। आपका 10 साल पहले एग्रीमेंट हो, आप उसको क्लीन करके हमको दो, तभी हम लेंगे। हमें भव्य राम मंदिर बनाना है। तो इसको सारी चीजें तो सामने आ गई। राहुल गांधी लगातार इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद पे टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी के ही राजस्थान में वैक्सीन दबाई गई, जलाई गई, उस पर कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ में कितना वेस्ट किया गया वैक्सीन, और यही लोग बोलते थे कि वैक्सीन नहीं, मोदी की वैक्सीन है। तो इनको तो आज देश वो जवाब देगा, वो सजा देगा देश इन लोगों को कि आने वाला समय देखिएगा। पश्चिम बंगाल में जो स्थितियाँ चल, सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं मैं। मुझे अप्रैल में कोविड हो गया था, तो मन कर रहा था बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आएं और अपनी माँ को मिल के आएँ। माँ भी हमारी यहीं रहती हैं, तो उद्देश्य यही था बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना और माँ से मिलना। तो बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद क्या? मैं बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा कि ये जो उत्तर प्रदेश में अचानक फेक न्यूज़ का दौर चल पड़ा है, हिंसा करने के लिए लगातार झूठी खबरों को कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको चाशनी लगाकर फैलाने की कोशिश की, और कुछ तो पकड़े गए हैं। जैसे मैं गाज़ियाबाद की बात कर रहा हूँ, कभी वैक्सीन में सीरम की बात करते हैं, कभी वैक्सीन ना लगे, कभी वैक्सीन आए तो उसको नष्ट कर दिया जाए, कभी किसी घटना को झूठा एक उसको आवरण लगाकर, जैसा हुआ कि एक हमारे मुसलमान भाई को कुछ लोगों ने मारा पीटा, और मारने पीटने वाले भी उसी कम्युनिटी के लोग हैं। वो एक आपराधिक झगड़ा था, लेकिन उसको कहा गया जय श्री राम कहने के लिए मारा गया। तो मैं भगवान बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो अचानक से उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज़ को बढ़ाने के लिए कुछ शक्तियाँ लग गई हैं, उनकी शक्ति को उसका ह्रास करें बाबा विश्वनाथ, और उत्तर प्रदेश में खुशहाली बनी रहे। एक न्यूज़ ये भी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है चुनाव को लेकर के। देखिए, ये भी एक दुष्प्रचार है, ये भी एक फेक न्यूज़ है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा लोकतंत्र है कि जिसको जो कहना होता है बड़ी स्पष्टता से विद इन द पार्टी ये सारी बातें होती हैं। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में आप सोचिए, आज जिस भय के वातावरण को समाप्त किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, जहाँ पे इस कोरोना संकट में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में भी कितने कम समय में एक विशाल समस्या का संकट हरा गया है, जैसे गरीबों का ध्यान रखा जा रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, उसमें अगर कोई इस तरह से फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसको भी फेक ही मानता हूँ। सर, मनोज जी आप बिहार से ही हैं, बिहार में एक राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रहा है। खासकर आपके एक मित्र हैं चिराग पासवान जी, जूनियर हैं आपसे, उनको कुछ सजेस्ट करें कि ऐसे कष्टकारी समय में कैसे वो उसको हैंडल करें। भाई वो तो उनकी पार्टी का मामला है ना, उसमें हमारा कुछ कहना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन वो एनडीए का घटक दल है, हम लोग चुनाव लड़े हैं साथ में 19 में, उनके 6 सांसद हैं। तो ऐसे में हम लोग ये प्रार्थना जरूर कर रहे हैं कि उनका सब कुछ ठीक हो, बाकी उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। आपने यूपी की बात की, यूपी है। आज आप देखिए, आज क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, जहां वाम होती थी वहां राम है, या तो टीएमसी है या बीजेपी है। तो जहां वाम होता था वहां राम आ गए, किसको नहीं परेशानी होगी। लेकिन ये लड़ाई है, और ये लड़ाई बीजेपी ही नहीं, इस देश के लोकतंत्र के समर्थक हर लोगों को लड़ना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन, यूपी 2022 बीजेपी फिर से। संजय सिंह ने आप नेता संजय सिंह ने लगातार कई सारे आरोप लगाए हैं मनोज जी, उसको लेकर के क्या कहिएगा? देखिए, संजय सिंह के पिछले पूरे इतिहास को उठा लीजिए, ये लोग पत्थर फेंको और भाग जाओ,
वो यही काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई भी साक्ष्य नहीं होता है। इन्होंने कह दिया कि अरे ये देखो 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गया। मैं संजय सिंह से या राहुल गांधी से या अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, संजय सिंह से क्या पूछूं, अरविंद केजरीवाल के चेले हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज हमको अयोध्या में जमीन की जरूरत है, क्या आप 18.5 करोड़ के हिसाब से जितनी जमीन लिए हैं उतनी और जमीन दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो कल आओ, हम लेने को तैयार हैं। क्योंकि वहां 28 करोड़ का रेट है। तो ये लोग जो है, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर नहीं चाहते हैं, तुष्टीकरण में इतने मशगूल हो गए हैं कि उनको अभी भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं राम मंदिर को रोक लूंगा या बीजेपी को रोकने में इन शक्तियों पे आरोप लगा के सफलता पाऊंगा, जो अब संभव नहीं है। महंगाई पे कंट्रोल का क्या प्लान है? देखिए, महंगाई कंट्रोल में ही है। एक डीजल पेट्रोल की जो महंगाई चल रही है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने बड़े विनम्रता से कहा है मेरे देश के नागरिकों, ये देश एक संकट में है, हमें वैक्सीन भी फ्री लगानी पड़ी है, हमें अनाज भी फ्री देना पड़ा है, हमें दवाइयाँ भी करनी पड़ी हैं, थोड़ा सा सहायता कर दो, इसमें देश सेवा है। इसके लिए तो हमने पारदर्शिता के साथ कहा है, थोड़ा सा देश इसमें योगदान कर दे। लेकिन जनता त्राही त्राही कर रहा है, जनता करा महंगाई से। करा विपक्षी ज्यादा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो भारत जो दुनिया में जब सारे टीके बन जाते थे तब भारत शुरू करता था और 17-17 साल में लगाता था। वो भारत दुनिया के साथ compete करते हुए, अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हो, जापान हो, उनके साथ मिलके सबसे पहले वैक्सीन बनाता है और 2-2 बनाता है, देश के लोगों को बचाता है। आज हमने क्या कहा, हमने जब मैं बोल रहा हूं तो आप नरेंद्र मोदी जी को समझिएगा, मैं एक सांसद हूं, हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा देंगे और विदाउट चार्जिंग एनी पेनी। तो आप